हेलो फ्रेंड्स, एनपीएस रेलवे स्टडी में आपका स्वागत है। आज हम ये वीडियो में आप लोग का जिनका भी आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2 का पेपर है, उनके सिलसिले में बात करने आए हैं। इस वीडियो में आपको हम बताएंगे कि आपको कौन कौन सा डॉक्यूमेंट ले जाना चाहिए और क्या क्या टिप्स अपनाना चाहिए, क्योंकि सावधानी का बरतने का मतलब ये हो गया कि पहला नंबर में तो वो इंस्ट्रक्शन में दे रखा है कि क्या क्या आपको जरूरत है, लेकिन स्टूडेंट जो मिस्टेक कहाँ करता है और हमसे भी क्या मिस्टेक हुआ था उसके बारे में भी आपको बताएंगे। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि 100% तैयारी अपनी तरफ से देते हुए भी पेपर खराब चला जाता है। अब पेपर खराब होने की वजह यह ना है कि तैयारी ही मेरा सही नहीं था, कहीं ना कहीं उस टेक्निकल इशू या मेरे लापरवाही की वजह से भी पेपर खराब हो सकता है। तो इसके सिलसिले में आपको हम बताएंगे। आज का वीडियो मेन एनटीपीसी सीबीटी 2 मेंस स्टूडेंट के लिए है कि क्या क्या सावधानी बरतना है। अगर हम बात करते हैं मेरे साथ क्या हुआ था उसके सिलसिले में अगर बताते हैं, तो मेरा सीबीटी 1 जब हुआ था और सीबीटी 2, तो सीबीटी 1 में हम टेक्नीशियन का भी पेपर दिए थे और एलपी का भी पेपर दिए थे। उस समय मेरा आधार कार्ड में कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुआ था। अगर बात करते हैं बायोमेट्रिक में तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ था। लेकिन क्या हुआ कि सीबीटी 2 में जब वहां हम एंट्री किए तो वहां बायोमेट्रिक का प्रोसेस जो होता है वो बायोमेट्रिक के प्रोसेस में मेरा थंबिंग ही नहीं ले रहा था। अब उसमें बहुत ज्यादा परेशानी भी झेलना पड़ा। फिर साइड में खड़ी भी कर दिए कि ठीक है साइड हो जाइए, आपका लास्ट में लिया जाएगा। अब आपको भी पता है कि जिनका सीबीटी 1 में भी अच्छा खासा नंबर हो और सीबीटी 2 में आपको भी पता है कि सीबीटी 2 पर ही मेरिट बनना था एलपी में, और उसमें हमको लास्ट टाइम में 5 या 10 मिनट का समय बचा होगा। उस समय मेरा बायोमेट्रिक लिया था बाईपास करके। अब उसके बीच में मेरा कितना प्रेशर मतलब नीचे ऊपर हुआ और हम बहुत मतलब कि व्याकुल हो गए थे, क्योंकि मेरा टेक्नीशियन में 0.9 से मुंबई बोर्ड से रिजल्ट नहीं हुआ था या फाइनल उसमें मेरिट नहीं बना था। तो वो भी प्रेशर था। और एक प्रेशर है कि यहाँ देखने को मिल गया आधार कार्ड के लिए। अब वहां आधार कार्ड में इशू ये आया कि आप आधार कार्ड अपडेट नहीं करवाए। अब हम अपडेट इसलिए नहीं करवाए थे क्योंकि मेरा सीबीटी 1 जब दिए थे एलपी का और टेक्नीशियन का, तो वहां कहीं भी मेरा साथ ऐसा कोई दिक्कत नहीं हुआ था। तो इसलिए आप लोग के भी बता देते हैं कि जिनका भी पुराना फोटो जैसे बहुत पहले का आधार कार्ड बना हुआ है तो जरूर उसके अपडेट करवा के जाइए। क्योंकि कभी कभी आपको भी पता है कि मेंस पेपर में बैठना पॉइंट पॉइंट नंबर के लिए माइंड चलते रहता है स्टूडेंट को कि हम एक नंबर या पॉइंट नंबर से फाइनल में ना मिस्टेक हो। और फाइनल मिस्टेक कहाँ होता है कि आप यहाँ 100% तैयारी करके गई हैं और आधार कार्ड की वजह से आपको साइड कर दिया। देखिए पेपर तो देने देगा, पेपर में कोई भी ऐसा ना है कि पेपर नहीं देगा आपको बाहर निकाल देगा, पेपर देने देता है। लेकिन जब प्रेशर इतना बना देता है कि ये बताइए कि जब लास्ट में आपको बाईपास करके वो बैठाएगा पेपर स्टार्टिंग के समय, तो उस समय वो जो देता है लिखने के लिए वो भी उसी समय में लिखना है। और साथ साथ में आप इतना व्याकुल हो जाइएगा कि आप पेपर को सही से हैंडल नहीं कर पाइएगा, क्योंकि मेंस का पेपर है और आपको भी पता है कि मेंस का पेपर में किस हिसाब से क्वेश्चन सेट किया जाता है। वो जानता है जानबूझ के आगे जो क्वेश्चन डालता है वो हार्ड डालता है और कैलकुलेशन डालता है। और उसी में मेरा भी मिस्टेक हुआ था कि मेरा बाईपास करके जब मेंस पेपर में बैठाया एलपीसीबीटी 2 में, तो वही हाल हो गया कि हम 1.5 घंटा में 100 क्वेश्चन तक भी नहीं पहुंच पाए थे। ऐसा हाल कर दिया था। और अगर हम बात करते हैं कि हर एक पेपर में 15 से 20 मिनट हम बचाते थे, चाहे तो सीबीटी 1 हो, टेक्नीशियन हो, या आपको बताते हैं कि एनटीपीसी में भी बता देते हैं कि ग्रेजुएशन हो, अंडर ग्रेजुएट हो, हर एक में हम समय बचाए। तो इस जगह पर आपको एनटीपीसी मेरा भी पेपर कैसा जाएगा और उस सिलसिले में भी हम ये वीडियो बनाएंगे कि मेरा क्या अटेम्प्ट रहा और क्या एक्यूरेसी के साथ क्या कटअप रखने वाला है। लेकिन आपको यह सलाह हम देंगे कि मेरे साथ ये हुआ है और इसी के कारण हम बिलासपुर बोर्ड से आपको हम बताते हैं कि 2 नंबर 2 पॉइंट कुछ नंबर बाहर हुए फाइनल मेरिट से। अब यही मेन जो पर्पस था और मेन जो मेरा दिक्कत हुआ था आधार कार्ड, क्योंकि मेरा सीबीटी 1 और टेक्नीशियन में दिक्कत नहीं हुआ था और फाइनली जब वहां पेपर में गए तो मेरा थंपिंग नहीं रहा था, तो बाईपास करके बैठाना पड़ा। तो ये सावधानी जरूर बरतिएगा जिस भी स्टूडेंट को ये प्रॉब्लम है या बहुत पुराना आधार कार्ड बना हुआ वो अभी तक अपडेट नहीं करवाए हैं तो अभी अपडेट करवा लीजिए, पहली बात। दूसरी बात आपको बताते हैं, एक और टिप्स हम बताते हैं पेपर के समय, क्योंकि बाहर में सीट देना और एग्जाम हॉल में बैठ के पेपर को हैंडल करना बहुत प्रेशर देखना झेलना पड़ता है। तो उस केस में आपको हम बताते हैं कि कभी भी पेपर अटेम्प्ट लीजिएगा तो 2 से 3 राउंड में लीजिएगा। अगर 3 राउंड रेडी में जाते हैं तो 2 राउंड जरूर लीजिएगा, क्योंकि मेंस के पेपर खास करके हम बता रहे हैं। मेंस में शुरुआती दौड़ में वो कैलकुलेशन का क्वेश्चन ऐसा डालेगा कि आपको लगेगा कि ये बनना ही बनना है, ऐसा हो ही नहीं सकता कि प्रश्न नहीं बनेगा। लेकिन कुछ नहीं, क्वेश्चन हार्ड नहीं रहता, कैलकुलेशन इतना बैठा देता है कि आपको वही में 4 से 5 मिनट, क्योंकि शुरुआत दौर में आपके पास टाइम अच्छा खासा है। और इस केस में आप 4 से 5 क्वेश्चन या 2 से 3 मिनट, जहां 30 या 40 सेकंड क्वेश्चन पर टाइम देना है, उसमें अगर 3 से 4 मिनट आप समय लगा देते हैं तो उसी का भुगतान बरतना जो अति करना पड़ेगा वो आगे लास्ट में आपको भुगतना पड़ेगा। तो सिंपल ये समझिए कि पेपर को शुरुआती से जो भी आपको लगे कि नहीं थोड़ा सा टाइम लेगा तो उसको मार्क ऑफ रिव्यू करके आगे बढ़ते चल जाएगा, क्योंकि आपको भी पता है
कि इसमें 90 क्वेश्चन, अरे 120 क्वेश्चन में 90 मिनट का समय दिया जा रहा है, 90 मिनट का समय दिया जा रहा है, 1.5 क्वेश्चन। सीबीटी 1 में 90 मिनट में 100 क्वेश्चन था। तो इस हिसाब से आप स्पीड भी बरकरार रखिएगा और साथ में जो डॉक्यूमेंट के रिलेटेड बताए वो भी बताए, क्योंकि मेरे साथ हुआ है इसलिए आपको हम बता रहे हैं और इसलिए आप लोग को सावधानी बरतना है। अगर अभी भी नहीं हुआ है तो 1 दिन का समय है, तो करवा लीजिए। और इस सिलसिले में मेरा भी पेपर है, हम भी देखेंगे कि कैसा मेरा अटेम्प्ट रहा, वो आपको जरूर शेयर करेंगे और इसके पर कट ऑफ भी एक संभावित लेके आएंगे कि क्या फाइनल मेरिट रहने वाला है। तो चलिए इस वीडियो में यहीं तक रखते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।